आप अपने पिता को भी याद कर रहे थे, माताजी को याद कर रहे थे, और क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो बहुत सारे जो आपके पिताजी के समर्थक हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनका सवाल होता है कि कब आएंगे आपके पिताजी। देखिए, हम लोग की सरकार नहीं, हमारे पिताजी का तो 16 वर्ष होने जा रहा है जेल में। भ्रष्टाचार कम करिए और लोगों को सताना बंद करिए, क्योंकि बहुत जल्द तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है और जो गलती किए हैं तेजस्वी जी उनको माफ़ करने का काम नहीं करेंगे। जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो सतर्क हो जाएं। बिल्कुल सतर्क हो जाएं। अच्छा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार में भी आरजेडी के विधायकों को 50 करोड़ दे करके अपने पाले में कर लें। राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी आज तक कभी नहीं झुकी है, न झुकेगी। अब मतलब कि मानसून का सीज़न आ गया है रंजीत जी, और आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसानी पर निर्भर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं। उसके लिए सिंचाई एक मतलब कि बहुत जरिया होता है अनाज को पैदा करने के लिए। सिंचाई के क्षेत्र में रंजीत जी क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? पानी में से गुजरना पड़ता था। मेरी माता गई थी तो मेरी माता बोल के निकली थी, उनका सिद्धांत था, वो बोल के निकली कि इस गांव में जब तक हम रोड नहीं बना देंगे, इस गांव में जब तक लाइन नहीं ला देंगे, जब तक हम इस गांव में आएंगे नहीं। एक इंदिरा आवास में 15 से 20 हज़ार रुपये वसूली होती है रंजीत जी। मैं देख रहा हूँ। उनका मैनिफेस्टो चेंज नहीं हुआ अभी भी? नहीं, मैनिफेस्टो चेंज नहीं हुआ। उनका मैनिफेस्टो तो यही है, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और गलत काम पे कार्रवाई। 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कलम से 10 लाख मतलब कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार नहीं नौकरी मिलेगी। अगर अभी वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उनका स्टेटमेंट यही होगा या फिर उनका मैनिफेस्टो बदल गया है? अभी मैं मौजूद हूँ अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी गांव में, और ये जो जगह है वो पूर्व विधायिका कुंती देवी का समाधि स्थल है। और हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं वो किसी परिचय के मोहताज हैं नहीं। ये भी अभी मौजूदा में अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। नाम है अजय यादव उर्फ रंजीत यादव। अभी यहाँ पे वृक्षारोपण का काम चल रहा है समाधि स्थल पे। यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे क्षेत्र के विकास के ऊपर और बिहार राज्य में चल रहे राजनीतिक उथाल पथल के ऊपर कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से बिहार में जो राजनीतिक अटकलें हैं वो एकदम गरमाया हुआ है। तो सबसे पहले रंजीत जी, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। रंजीत जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि बिहार में जो राजनीतिक क्या बोलते हैं कि गलियारा में जो सरगर्मी है वो तेज़ हो गया है। कैसे आप देखते हैं पूरी प्रकरण को? मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के सभी जनता को प्रणाम करता हूं, और आपका जो सवाल है तो वो तो आप खुद देख रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, उनकी विचारधारा को ये पहला बार ऐसा हुआ है कि जो विधायक टूटते थे वो सत्ता पक्ष में जाते थे, लेकिन विचारधारा और नीति हमारे नेता प्रतिपक्ष का इतना सही है कि इस बार जो विधायक टूटे हैं हम लोग के विचारधारा से, पार्टी के विचारधारा से, राजद के टूटकर विपक्ष में आए, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा बिहार में पहली बार हुआ लगता है? बिहार में ऐसा पहली बार हुआ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, पूरे देश की बात तो नहीं बता सकते, लेकिन बिहार में पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड है। 4 विधायक आरजेडी के पाले में आए हैं रंजीत जी। क्या लगता है बिहार में कुछ राजनीतिक उथापथल होने वाली है? आप तो, आपके पिताजी विधायक रहे, आपके माताजी विधायक रहे, आपको राजनीतिक मतलब की समझ है, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे समझ से तो हम लोग देर आएंगे लेकिन दुरुस्त से आएंगे। देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त से आएंगे। और हम लोग पूरे बिहार के नौजवान, युवा और हम लोग सारे विधायक ये ठान चुके हैं कि मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को बनाना है। अगर बिहार में विकास के रफ्तार को तेज करना है, नई सोच से चलना है, नई टेक्नोलॉजी से चलना है, तो हमारे तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास भरदम है और होकर रहेगा। अच्छा, जैसे कि 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो उस समय तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कलम से 10 लाख मतलब कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार नहीं नौकरी मिलेगी। अगर अभी वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उनका स्टेटमेंट यही होगा या फिर उनका मैनिफेस्टो बदल गया है? नहीं, वो जो वादा किए हैं
उनका मैनिफेस्टो बदला नहीं है। वो हमेशा युवाओं पे ध्यान दिए हैं, बेरोजगारी देख रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम के देखें कि किस प्रकार से निजी संपत्ति बनाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को किस प्रकार से देश को बेचा जा रहा है, किस प्रकार से अडानी अंबानी लोग पैसे कमाए जा रहे हैं। नौजवान युवा पढ़ लिख के सर्टिफिकेट ग्रेजुएट का और सारे सर्टिफिकेट लेकर और बेरोजगार घूम रहे हैं। और लोग जब नौकरी मांगने जाते हैं तो युवाओं को बोला जाता है कि पकौड़ा तलिए। तो इन्हीं के खिलाफ हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां पहला कलम से देंगे। जब भी ये मुख्यमंत्री बनेंगे युवाओं को भरोसा है और ये नौकरी मिलेगी। मतलब कि उनका मैनिफेस्टो चेंज नहीं हुआ अभी भी? नहीं, मैनिफेस्टो चेंज नहीं हुआ। उनका मैनिफेस्टो तो यही है, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और गलत काम पे करवाई। गलत काम पे करवाई। गलत काम की बात कर रहे थे रंजीत जी, तो बिहार में बहुत सारे ऐसे गलत काम हो रहे हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। सरकार कहीं ना कहीं मुख्य दर्शक बन करके देख रही है। सरकार अगर अभी तेजस्वी यादव की होती तो किस प्रकार से कार्रवाई होती? हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं, पब्लिक की समस्याओं को देखते हैं। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस प्रकार से धांधली फैली हुई है और पदाधिकारी लोग सीना तान करके भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, जिस प्रकार से इंदिरा आवास में आप देख रहे हैं कि दलाल लोग बैठे हुए हैं, पैसा तसीली हो रहा है, सभी पदाधिकारी को पैसा पहुंच रहा है। जो गरीब गुरुओं को घर बनाने के लिए मिल रहा है उसमें भी पैसा काट लिया जा रहा है। और कुछ ऐसे गरीब गुरबा लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, फूस की झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को नहीं चुना जाता है। कुछ पैसा खाकर पदाधिकारी लोग वैसे लोग को चुन लिया जाता है जिसका 2 मंजिला बिल्डिंग है, जिनको होना नहीं चाहिए, जिनके पास में खेती है। और गरीब गुरबा आस में रहते हैं, खड़ा रहते हैं, ताकते रहते हैं। मुझे याद है, मुझे कहानी मेरे पिताजी सुनाते थे कि किस प्रकार से उन्होंने लालू जी की राज में डीएम को बुलाकर गांव-गांव घुमाकर लिस्ट बनकर गरीब गुरबा का खुद डीएम अपने खुद से देखते थे और खुद से पास कर देते थे कॉलोनी। और अब हो रहा है कि पदाधिकारी लोग के मार्फत से हो रहा है। बीच में अब बताइए कि इंदिरा आवास सहायक को 12,000 पेंशन है, 12,000 नौकरी पेमेंट है, 12,000 16,000 जो भी है, और वो मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। पेट्रोल की कीमत देश में जानवे करते हैं, आग लगी हुई है, फिर भी वो आराम से मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, अच्छे खासे 4 व्हीलर से भी घूम रहे हैं। तो वो कहाँ से ला रहे हैं पैसा? एक इंदिरा आवास में 15 से 20,000 रुपये वसूली होती है रंजीत जी? मैं देख रहा हूँ, इस बारे में मैं शिकायत भी किया हूँ। और सिर्फ मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, सभी जगह का यही पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में, सही बात है। तो इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाना सिर्फ एक ही आदमी के बस में है, वो माननीय श्री तेजस्वी यादव जी। अच्छा, पटना का जो मौजूदा स्थिति है, क्या बोलते हैं रंजीत जी, कल राजीव नगर में जिस प्रकार से गरीब असहायों के घर को तोड़ा गया बुलडोजर के हिसाब से, मतलब कि बुलडोजर के बल पे, उसको आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे लोग मतलब कि सैकड़ों वर्ष से रह रहे थे और अचानक जाकर के उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। देखिए, इस सरकार में, एनडीए की सरकार में, यूपी में देख रहे हैं हालात, मोदी योगी जी के पीछे क्यों रहेंगे ये सरकार? और वैसे वैसे गरीब व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है जो कि इधर उधर से कमाई करके, पसीने की कमाई से बनाया घर, उसका कोई और सॉल्यूशन निकाला जाता। लेकिन यहाँ तो बुलडोजर राज्य कहलाना था बिहार को इस एनडीए की सरकार में। एनडीए अपना काम कर रही है। वो तो विधानसभा में ही बोला था कि हम लोग बुलडोजर चलाएंगे। अब बुलडोजर किस पे चला रहे हैं वो देखने वाली बात है। गरीब असहायों पे बुलडोजर चल रहा है। हमेशा ही गरीब असहायों को ही सताया गया है। अडानी अंबानी जैसे लोगों को, नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे लोगों को पूरे भारत की सरकार टच नहीं कर पा रही है। इतना पैसा हम लोग का, गरीब आदमी का सारा पैसा लेकर भाग गया। लेकिन भारत सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि काला धन हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक क्या हुआ? काला धन और बढ़ गया स्विस बैंक में। बढ़ना है। जो स्थिति है, जिस प्रकार से
सरकारी नौकरियां खाई जा रही है, सरकारी रेलवे स्टेशन खाया जा रहा है, जिस प्रकार से सरकारी एयरपोर्ट खाया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो काला धन तो बढ़ना ही है। अच्छा, युवाओं की बात आप लगातार स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं रंजीत जी। कुछ दिन पहले एक अग्निपथ योजना आया है, ठीक है, उसको लेकर के युवाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश है। उन युवाओं के आक्रोश को आप किस प्रकार देखते हैं? हम युवाओं का नाम ले रहे हैं कि युवा ही देश का भविष्य है। आगे देश को बढ़ाने वाले युवा ही हैं। और जिस प्रकार से ये नीति लाई गई अग्निपथ, जो हम लोग का देश, हम लोग सर तान कर खड़ा होते थे आर्मी पे कि हमारे देश की सुरक्षा मजबूत है, और ये ठेके की नौकरी 4 साल की, अब देश का भविष्य ठेका पर चलेगा तो युवा तो नाराज होगा ही। अब ठेका पर जाकर 4 साल की नौकरी करेंगे, उसमें भी बोल रहे हैं कि 25% को रखेंगे, 75% 4 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो युवा लोग को तो एक तो नौकरी खा गए, दूसरा में वो जाएंगे तो ये सोचेंगे कि हम 4 साल 1 साल ट्रेनिंग में लगेगा, 6 महीना ट्रेनिंग में लगेगा, 3.5 साल तो वो चमचागिरी करने में बिताएंगे कि मैं 25% में आ जाऊँ। सही बात। तो देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, देश की सुरक्षा कहाँ जा रही है? मोदी सरकार को तो ये सोचना चाहिए था कि चाइना मेरा ज़मीन कितना कब्जा कर लिया, उसको छुड़वाना चाहिए था। कर भी रहा है। लेकिन इनको तो बस निजी हाथों को मजबूत करना है, पैसे वाले अमीर आदमी को मजबूत करना है। 3,500 करोड़ किस प्रकार से सरकार को पलट दिया जाए, किस प्रकार से विधायकों को खरीद लिया जाए, मोदी सरकार इसमें व्यस्त है। इसमें थोड़े व्यस्त है कि देश का भविष्य क्या हो रहा है, आगे चल के क्या होने वाला है, किस प्रकार से हमारी ज़मीनों को चाइना कब्जा कर रहा है, उसको छुड़ाने का प्रयास किया जाए। 3,500 करोड़ महाराष्ट्र वाली बात तो आप नहीं ना कर रहे हैं? वही बात कर रहा हूँ। अब एक विधायक को 50 करोड़ देंगे तो विधायक तो जो दिल से कमज़ोर व्यक्ति हैं वो तो टूटेंगे ही, वो पार्टी के बेसिस पे नहीं चल रहे हैं, जो दिल से मजबूत नहीं है, वैसे विधायकों को उन्होंने तोड़ने का काम किया, सरकार को पलटने का काम किया। अच्छा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि बिहार में भी आरजेडी के विधायकों को 50 करोड़ दे करके अपने पाले में कर लें? राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी आज तक कभी नहीं झुकी है, न झुकेगी। और यहाँ के विधायक दिल से कमज़ोर नहीं हैं। यहाँ के विधायक जरूर गरीब हैं, लेकिन दिल के मजबूत हैं। हम लोग पैसे के ऊपर नहीं, पार्टी के नीयत, नीति और समझदारी के ऊपर हम लोग चलते हैं। हम लोग गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हमारे दल में ऐसा कोई विधायक नहीं जो पैसे के ऊपर झूले। मतलब कि आप लोग का स्टंट एकदम क्लियर है कि हम लोग तेजस्वी को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। हम लोगों को देश को बचाना है, हम लोगों को बिहार को बचाना है, तो हम लोग को सीधे एक ही दिखाई व्यक्ति पड़ते हैं, श्री माननीय तेजस्वी यादव जी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्या बोलते हैं कि रंजीत जी, अभी तक 2 साल हो गए आपको विधायक बने हुए, कोई वैसा काम बताइए कि जनता को सीधा लाभ हुआ हो उससे, या फिर आने वाले मतलब कि कोई योजना हो जिससे कि मतलब कि युवाओं को लाभ हो, गरीबों को लाभ हो, आमजनों को लाभ हो, क्योंकि 2 साल बीत गए। एक बात आप सुने होंगे, इस बार विधानसभा सत्र में चर्चा भी हुई कि विधायक निधि जो 3 करोड़ रुपया एनडीए के सरकार के ही विधायक उठाए, मांझी जी उठाए, विधायक निधि को एक तरीके से बांध दिया गया है। फलना चीज़ काम करना है, फलना नहीं करना है। इस पे मांझी जी भी स्टेटमेंट दिए कि इसको फ्री करना चाहिए। अब विधायक लोग घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, तो समस्या हम देख रहे हैं कि भारी समस्या ये है, लेकिन वो विधायक निधि से देना नहीं है, उसको बांध दिया गया है। फिर भी बांधने के अनुसार और विपक्ष में रहने के अनुसार, विपक्ष में विधायक होते हुए भी अभी आप जाकर देख लीजिए, नरावड़ जाकर देख लीजिए, नरसिंहबिगहा देख लीजिए, और बहुत सारे गांव हैं जहां हम अपने विधायक निधि के कोटे से चापाकल, जहां समस्या है, जहां गरीब गुरुओं को पानी भरने का समस्या है, जहां दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, वहां घूम घूम कर मैं चापाकल देने का काम कर रहा हूं, पेयजल व्यवस्था कर रहा हूं। और दूसरी बात, हमारे क्षेत्र में देखिएगा रोड का जाल बिछ गया है, हमारी माता जी के टाइम से भी, उनका भी काम अभी तक चल रहा है। और मेरे टाइम में जो स्टार्ट हुआ है, बहुत सारा रोड है। अभी आप देख लीजिए कि आपका
डिहरी इमलिया चक नरावट होते हुए निकल रहा है रोड। मलाही के पास में रोड में काम लगा हुआ है। खिजरसा में बहुत सारे रोड में काम लगा हुआ है। फिर बिघा बिहटा सब जगह रोड में काम लगा हुआ है। मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपके पिताजी भी चाहते थे, आपके माताजी भी चाहते थे, उसी के सिद्धांत पे आप काम कर रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछवा रहे हैं? मेरा सिद्धांत राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत पे चलता है। मेरा सिद्धांत श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक, उनके सिद्धांत पे चलता है। मेरा सिद्धांत हमारी माता स्वर्गीय श्रीमती कुंती देवी जी, वो जितना मेहनत की थी। एक वाकया याद है हमको कि हमारे क्षेत्र में प्रखंड खिजरसराय में जगडीहा में मेरी माँ गई थी। जगडीहा करीब 3 किलोमीटर अंदर तक रोड नहीं था। बरसात में 4 महीने पानी में से गुजरना पड़ता था। मेरी माता गई थी तो मेरी माता बोल के निकली थी। उनका सिद्धांत था, वो बोल के निकली कि इस गांव में जब तक हम रोड नहीं बना देंगे, इस गांव में जब तक लाइन नहीं ला देंगे, जब तक हम इस गांव में आएंगे नहीं। जब रोड बनाई हमारी माता, वहाँ लाइन ला दी, उसके बाद गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और गांव के लोग, तो हम लोग का सिद्धांत है कि हम लोग विकास का कार्य करें, पब्लिक का काम करें, जितना भी बन सके काम करें। और उन लोग के काम पे ही हम लोग एक मजदूर हैं जनता का। हम मजदूर की तरह उन लोग का काम करेंगे तो जनता हमारी खुश रहेगी। अच्छा, अब मतलब कि मानसून का सीज़न आ गया है रंजीत जी, और आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसानी पर निर्भर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, बाड़ी करते हैं। उसके लिए सिंचाई एक मतलब कि बहुत जरिया होता है अनाज को पैदा करने के लिए। सिंचाई के क्षेत्र में रंजीत जी क्या कर रहे हैं किसानों के लिए? सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारे पैन में काम लगा हुआ है। आप मेरे क्षेत्र में घूम कर देख सकते हैं, बहुत सारे पैन में काम लगा हुआ है। बहुत सारे आप देखिएगा, आप इधर नरौनी की तरफ चले जाइए, खुकड़ी पंचायत और ये नैली पंचायत में देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा आहार पे मिट्टी का कार्य हुआ है। और बहुत सारे आज मोहड़ा में जाइए, बहुत सारे आहार पे मिट्टी का कार्य करवाने का काम किए हैं जल छाजन से। और सिंचाई में बहुत जगह ऐसा है कि मैं ट्रांसफार्मर का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है सिंचाई में। हाँ, तो वो भी मैं ध्यान में रखा हूँ। और जहाँ जहाँ दिक्कत हो रहा है मैं जाकर काम करवाने का काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में धर्मचक के बिघा पर का अभी तुरंत बात किए हैं हम जेई से, बोले कि नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए वहाँ पे किसानों को परेशानी हो रही है और बहुत जल्द उसको लगवाने का भी काम करूँगा। तो किसान के प्रति तो मैं एक खुद किसान हूँ, मैं खुद किसानी भी करता हूँ। 50 बीघा मेरा जो भी है खेती, उसको मैं खुद ही करता हूँ और किसान की समस्या को भली भांति समझता हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल रंजीत जी, जैसे कि आप अपने पिता को भी याद कर रहे थे, माता जी को याद कर रहे थे, और क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो बहुत सारे जो आपके पिताजी के समर्थक हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनका सवाल होता है कि कब आएंगे आपके पिताजी? देखिए, हम लोग की सरकार नहीं, हमारे पिताजी का तो 16 वर्ष होने जा रहा है जेल में, और मुझे उम्मीद है ऐसे भी उनका सज़ा पूरा होने वाला है, हो गया है भी। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे पिताजी बाहर आ जाएंगे जेल से, बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद से फिर से आप और पिताजी दोनों मिल करके मतलब कि विकास की पहिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे पिताजी विकास तो वही सिखाए कि विकास होता क्या है। हमारे अत्तरी क्षेत्र में बहुत सारे विधायक 1952 से बनते आ रहे हैं, लेकिन कोई विधायक जानता ही नहीं था। लेकिन हमारे पिताजी जब विधायक बने तो उन्होंने समझाने का काम किया, गांव-गांव में जाने का काम किया, गरीब गुरबों को जगाने का काम किया और बताने का काम किया कि विधायक क्या होता है, विधायक से कैसे काम लिया जाता है, विधायक कौन कौन काम कर सकता है। आज आप देख लीजिए कि आपके बीच में यहाँ पे आप समाधि स्थल पे हमारी माता के बैठे हुए हैं, सामने ब्लॉक है। इस क्षेत्र में कभी ब्लॉक नहीं था, रोड नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब खेत था, वीरान था। लेकिन आज देखिए कि आज ब्लॉक में इतना भवन है कि गिन नहीं पाइएगा। थाना बनवाने का काम किए, ब्लॉक बनवाने का काम किए, हॉस्पिटल चल रहा है सामने, वो देखिए। और यहाँ पीछे आप रेलवे लाइन देख रहे होंगे, 2-2 रेलवे लाइन पटरी गुजरी है। तो ये गाँव को विकास, इस पूरे क्षेत्र को विकास से माननीय राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने दिखाने का काम किया और लोगों को समझाने का काम किया कि आप आगे चल के विधायक से कैसे काम करें। उसी प्रकार हमारी माता ने भी अपना जीते जिंदगी जनता के सेवा की, और उन्होंने भी सारे पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। आज ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि जहां रोड नहीं बनी हो। एक गांव है जहां हम कल ही बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव से, उसमें बहुत जल्द वहाँ टेंडर प्रक्रिया होगा और उसमें भी काम लग जाएगा।
और बहुत ऐसा गांव है जिसमें चारों तरफ से रोड घुमाने का काम किए हैं। आखिरी सवाल रंजीत जी, आपके क्षेत्र के बहुत सारे ब्लॉक में जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जो पुलिस प्रशासन है, वो आम जन को तंग करती है, उन सभी पदाधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पदाधिकारियों को कहना चाहूँगा कि जो आपको नियम कानून तय जो कानून बताता है उसी अनुसार आप काम करिए, भ्रष्टाचार कम करिए और लोगों को सताना बंद करिए, क्योंकि बहुत जल्द तेजस्वी जी की सरकार आने वाली है और जो गलती किए हैं तेजस्वी जी उनको माफ़ करने का काम नहीं करेंगे। जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो सतर्क हो जाएं। बिल्कुल सतर्क हो जाएं। जितना भ्रष्टाचार फैलाए हैं उससे युवाओं लोग उब गए हैं, किसान लोग उब गए हैं, पूरी बिहार की जनता उब गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द सतर्क होइए और पब्लिक का बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास करिए। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित थे अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रंजीत यादव जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का विस्तार से जवाब दिए। इनका कहना है कि जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं वो सतर्क हो जाएं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं और क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास का काम चल रहा है वो तो काम चलेगा ही, और मतलब कि चल ही रहा है। पिताजी बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, उसके बाद दोनों मिल करके विकास की पहिया को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।